हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस किसी ने मुझसे बोला था परवेज़ भैया को क्यों छोड़ दिया, तो जो जूम करके हमने वाइट और ब्लैक पैंट दिखाई है आपको, वो परवेज़ भैया के कपड़े थे जो कि मैं और मनाज जो है ना लास्ट मोमेंट पे रात को जो 8 बजे लेने के लिए गए थे। तो हम परवेज़ भैया का ही साइज़ पूछ रहे थे बुलबुल से कि हमें बता दे। बहुत मुश्किल से हमें साइज़ परवेज़ भैया का पता चला। उसके बाद मुझे बेबी के कपड़े कुछ कम लग रहे थे, फिर हमने और ख़रीदे जो कि 5 जोड़ी मैंने बच्चे को कपड़े दिए। मेरी तरफ से 5 जोड़ी कपड़े हैं बच्चे के, और बुलबुल के लिए मैं एक सूट लेकर आई थी। तो ये सब चीज़ें हमें कम लग रही थी, फिर हमने और ज़्यादा करी। और जो हमने ब्लिंकिट से ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे ना बहुत सारे पैसों में कम से, वो मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो फिर मम्मी ने पैसे दिए कि नहीं, ये वाले ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रहने दो, घर में रख दो, तुम और जाके ले आओ। तो फिर बस इसी तरीके से सिलसिला जो है ना वो चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से सारी चीज़ें हो गई थी। ये सब कुछ सब खालाओं की तरफ से, नानी की तरफ से, मामू की तरफ से, बुलबुल के लिए, बुलबुल के बेबी के लिए छोटी सी सौगात थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करा है, थैंक यू सो मच। और वहाँ से अन्नू भी बेबी के लिए 3 जोड़ी ड्रेस लेकर आई थी। एक चांदी की अंगूठी थी और 1 किलो मिठाई अन्नू की तरफ से थी। और फिर हम लोगों ने वहीं से मलाई के लड्डू मंगवा लिए थे, तो मिठाई भी हो गई थी। बच्चों के लिए जो मनाज ने पैकेट्स बनाए थे वो थे। तो ये ऐसे करके सबके लिए सब कुछ हो गया था। बस हमारे जो रह गए थे, अंकल जी रह गए थे, उनके लिए भी फिर पापा ने बोल दिया था। पापा ने अपने लिए एक वहाँ से कपड़े खरीदे थे, तो फिर बोल दिया था कि अंकल से कि आप भी इसमें से लो। और हम दोनों समधी जो है ना, अंकल सिलाई बहुत अच्छी करते। तो पापा का वो ये होता है, जब भी वो वहाँ जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो पापा सोचते हैं कि एक ड्रेस अंकल से सिलवा लें। अंकल की सिलाई तो खैर लाजवाब है वहाँ पर। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से सबके लिए माशाल्लाह से सब कुछ हो गया था। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा जो भी था, जैसे भी था, जिस भी लायक थे हम सभी जाने। तो उन सब ने छोटे बेबी का वेलकम ज़ोरों शोर से किया है और बड़ा ही अच्छा लगा। और सभी बहुत खुश हो गए थे। यहाँ पर बुलबुल के पड़ोस से सारी आंटीज़ जो थी वो देखने के लिए आई थी, वहाँ की बहुएं देखने के लिए आई थी। तो वहाँ पर मम्मी ने फिर क्या एक और चीज़ करी थी कि मुरमुरे और जो मीठी खीर होती है ना वो भी बँटवाई थी वहाँ मंगवा के। तो यहाँ पर हमने सारा सामान लगा दिया है और माशाल्लाह से सबको सामान बहुत पसंद आया, कपड़े बहुत पसंद आए। और मेरा दिल खुश इसलिए हो गया क्योंकि आप सबको भी शॉपिंग मेरी बहुत पसंद आई। सब लोग बोलते हैं आप ही आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। गाइज़ मैं अगर आपसे पहले वाली रानी की बात करूँ तो पहले वाली रानी को क्या चॉइस होती है, क्या चीज़ होती है, वो कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ भी ना तो ख़रीदना आता था ना कुछ आता था। ये सब कुछ हमने जो सीखा है ना, शादी के बाद भी मैं कुछ नहीं करती थी, जैसे कुछ भी खरीदना वगैरह नहीं आता था। ये सब जो है ना वो हस्बैंड ने ही सिखाया कि धीरे धीरे मार्केट्स वगैरह सब चीज़ें। और फिर अब तो ऐसा है कि आपको पता है कि सब कुछ कर लेते हैं। हाँ अभी भी इतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत ये कि हाँ भाई काम चलाओ, अपना घर चला लेते हैं और मम्मी का घर भी चला ही लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपना काम मिलजुल के कर लेते हैं। ये बैंड्स बुलबुल को बहुत पसंद आए थे। बुलबुल की जो चुनिंदा चीज़ें थी ना, फर्स्ट उसको वो बाथरोब जो होता है बच्चे का वो बहुत पसंद आया, और उसको ये स्टील की बॉटल चाहिए थी। कई लोगों ने मुझे बोला कि बुलबुल आपी को तो ये स्टील की बॉटल पसंद नहीं थी। डियर जो उसने पहले मंगवाई थी ना ऑनलाइन से वो अच्छी नहीं थी, बट ये वाली जो है ना ये वाली बहुत अच्छी थी। फिर ये बैंड्स भी उसको बहुत पसंद आए कि बड़ी यूनिक सी चीज़ थी। हर चीज़ ही वैसे बुलबुल को बहुत पसंद आए, इसके घर वालों को बहुत पसंद है, सबको अपने अपने कपड़े वगैरह गिफ्ट्स बहुत पसंद आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चाह रहे थे वैसा हो गया, अल्लाह ने इज़्ज़त रखवा ली है। यहाँ पर ये अन्नू लेकर आई थी बहुत प्यारे से छोटे बेबी के लिए कपड़े। अन्नू भी 3 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी छोटे बेबी के लिए, और एक वो जिसमें बच्चे को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं। और ये ड्रेस लेकर आई थी, और एक अन्नू लेकर आई थी चांदी की अंगूठी बहुत प्यारी सी, और एक ये मिठाई का डब्बा। तो बस ये होता है कि हम सब बहनों का लगता है कि एक दूसरे के लिए जान भी हाजिर है कि क्या कर दें एक दूसरे की खुशी में। अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार
प्यार हम सब में बनाए रखे, हम सब बहन भाइयों में ऐसा ही प्यार और मोहब्बत रहे। तो बस यहाँ पर ये छोचक जो है वो थोड़ा बहुत जो भी है लग चुका है। और हालांकि बुलबुल की सासू माँ बहुत मना कर रहे थे। और जब हमने रात को फ़ोन करा था ना कि परवेज़ का साइज़ बता दो, तब तो इनके घर में हाहाकार मच गया था। अरे भैया ये क्या हो रहा है, कोई साइज़ नहीं है। ये वो हमने बुलबुल को 5-6 कॉल करें कि बहन बता दे, साइज़ बता दे। फिर गुस्से में पूछा तब जाके हमें पता चला। अब है डिनर की बारी। तो डिनर में बनाया था आंटी ने अपने हाथ से गोश्त, जो कि बहुत ही यमी था। सादा गोश्त था जो कि आसिफ जी को और हम लोगों को बहुत पसंद आता है। आंटी के हाथ में ना एक टेस्ट है जो बहुत अच्छा लगता है। और हिना ने बनाई थी बिरयानी और नान रोटी थी, बाहर से मंगवाई थी। मीठे में मिल्क केक था और सलाद था जो कि अंकल और आंटी जो है ना वो खुद लेकर आए थे अपने खेत से। और मम्मी के लिए पालक की भुजिया बनी थी जो कि अंकल ने अपने खेत में ही पालक बो रखे, तो वो वहाँ से आए थे। तो मतलब फ्रेश सब कुछ था। बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, हिना ने फर्स्ट टाइम बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था खाना और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था कि जो कि हमें मिला। आप दिल्ली चलोगे मिनाज के पास? क्या बोलोगे मिनाज से? बर्गर। अच्छा पिज़्ज़ा। मिनाज देखो लिबा है ना, तो आपको बर्गर और पिज़्ज़ा खिलाना है लिबा को, ठीक है? और आयजा का तो रोज़ा बंद रहेगा आज से और जब तक दिल्ली। जी और जूस। अच्छा मिनाज सारी चीज़ें सुन ली तुमने? क्या? हाँ आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? बर्गर। मिनाज आयजा को बर्गर नहीं खिलाना, ठीक है? आयजा ने मना करा है। ऑरेंज जूस भी मत पिलाना आयजा को, लिबा को। हाय हाय हाय, कहिए आप गवाही दीजिए आप इस पे। मैं गवाही देता हूँ, मैं 1 महीने के लिए छोड़। ठीक है। तो गाइस खाना वाना होने के बाद अब रस्मों की बारी थी। तो यहाँ पर ये जिस दिन छठी नहाते हैं तो यहाँ पर ये सकराना बनता है, घी बूरा और चावल, इसको सकराना बोलते हैं। 1 लेयर चावल की होती है, 1 लेयर घी की होती है, 1 लेयर बूरा की होती है। ये बटता है जब जच्चा और बच्चा नहा लेते हैं। और फिर ये खील और ये मम्मा ने मंगवाए थे कि ये भी बटता है कि जो लोग के घर में जा रहा था। तो मतलब काफ़ी अच्छी रस्में हुई थी बुलबुल के साथ में, अच्छा लगा था देख के और बड़ा ही दिल खुश हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों जने ठीक हैं, जच्चा और बच्चा ठीक हैं। दिल को खुशी मिली क्योंकि अल्लाह ये टाइम जो होता है एक औरत के लिए जैसे कहते हैं ना दूसरा जन्म ही होता है। और फिर सी सेक्शन से हो या नॉर्मल से हो, भाई साहब बहुत मुश्किल काम है ये तो ज़रूर। तो वो टाइम ही ऐसा होता है, बड़ा ही ख़तरनाक सा होता है, लेकिन अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम करता है। और यहाँ पे छोटा बेबी सो रहा है और इनके फंक्शंस चल रहे हैं छोटी छोटी सी रस्मों में ही अच्छा लगता है। हमने फ़र्स्ट टाइम ही बुलबुल की कोई सी रस्म अटेंड करी है क्योंकि ये सब रस्में देखो ससुराल वाले ही करते पीछे से, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा किस किस को अच्छी लगती है ये मुरमुरे में मीठी खीर डाल के, मेरे को बहुत पसंद है। जो एक स्नैकिंग होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अन्नू देखो कितना कम मुझे दे रही है, मैं उसको यही गुस्सा कर, मैंने कहा अब की बार तूने ज़्यादा नहीं देना तो मैं तेरी पिट्टी लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी बहुत ढेर सारी बातें चल रही थी। फिर हम लोगों ने का प्लान तो था अभी निकलेंगे, लेकिन बुलबुल तो नाराज़ हो गई कि ये क्या बात होती है, क्या सामान देने के लिए आए थे? पूरा ससुराल उसका नाराज़ हो गया। फिर हम लोग डर के मारे रुक गए, नहीं करने यार नहीं सामान देने नहीं आए थे, हम रुक जाते हैं। फिर बुलबुल ने ऑप्शन दिया कि आप लोगों को गर्मी लग रही है तो आप उस वाले घर पर चले जाओ एसी में। अरे एसी में किसको सोना है, जहाँ हमारा बच्चा होता है वहीं पर दिल लगता है। अब बुलबुल जहाँ होती है दिल हमारा वहीं पर होता है, अन्नू जहाँ होती है हमारा भी दिल वहीं पर होता है। अन्नू के ऊपर शैतानी शब्द मांगेंगे। हाँ रात को बैठ के आ गए तो मुझे तो मालूम, मैं तो सो गया। अनु मुझे दे भाई, तो इन्हें बताया ढंग का दे दे वरना पिट जाएगी। लड़की खड़ी। अच्छा माजिद की गर्लफ्रेंड थी वो। और मैंने कहा मुझे भी आज ही पता चला, 7 दिन तक इतने दिन तक मैं अकेला कैसे सोऊंगा। करना पड़ेगा। सही है। अरे मीठे भी तो डाल। बाकी मैं तो ऑर्डर करूंगा, मैं कुछ जाऊंगा। ये अच्छा है, अच्छा है। और जैसे कि अब अगर आदमी लोग ऐसे बोलते मेरे जैसी औरत हो ना तो वही आधा दम निकल रहे हैं। क्या मीटिंग
तो गाइस माँ से बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई साया देख लिया था। तो अब यहाँ पर अन्नू को हमारे साथ दिल्ली आना था, तो अन्नू उससे कहते बाजी मैं तो ये सोच रहा था उस दिन तो मैंने जो देखा था, चलो जो भी था, अब मैं 7 दिन तक अकेले कैसे सोऊंगा, मुझे तो इतना डर लगता है। तो ये सब बातों में हंसी मजाक एक दूसरे का लेग पुलिंग वगैरह हम सब लोग करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर रस्म थी छोटे बेबी को काजल लगाने की, जो कि फूफी करती हैं। फूफी जो है घर में ही काजल बनाती हैं और गरम मतलब गुनगुना सा काजल, एकदम गरम गरम नहीं होता, गुनगुना सा काजल जो है वो बच्चे की आंख में लगाया जाता है। इस पे फूफी को मिलता है अच्छा सा नेक। तो यहाँ पर हिना की 2 रस्में थी, एक तो ये काजल लगाई की रस्म थी और एक होता है दूध छुलाने की रस्म, जो कि होती है मम्मी की होती है, जो कि नंदे करती हैं। तो उस पर नंदों को कोई बर्तन दिया जाता है। तो यहाँ पर हिना को मिले थे, हिना ये बता रही होगी बुलबुल को, तो अभी तक किसी भी बच्चे में वो बर्तन नहीं मिले थे। तो बुलबुल ने कहा कोई बात नहीं, इस बार जो भी होगा इकट्ठा आपको मिल जाएगा। तो बुलबुल ने इकट्ठा ही तीनों बच्चों का हिना को दे दिया। 2 कटोरे थे तांबे के और एक पीतल का लोटा टाइप में था, जो कि हिना ने बोला कि वो ही दे दो तांबे का, जिसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ पानी पियेंगे तो हमारी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो बुलबुल ने कहा आपको जो पसंद है वो आप लेकर आ जाओ। हिना की भी चॉइस बहुत अच्छी है, हिना भी अपने घर की जो है ना एक रानी बाजी हैं, जो कि सारी चीज़ें खुद ही करती हैं, सारा सामान शॉपिंग वगैरह ज़्यादातर हिना ही करती है सबके लिए। होता है वो घर में जो बेटियां होती हैं ना, तो इसी तरीके से जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हाँ, हिना अब बहुत ज़िम्मेदार हो गई हैं पहले से ज़्यादा। पहले ये था कि बेटी थी और अब जो है वो किसी की बहू हैं, तो किसी की मम्मी है। मेरा ना आलू प्याज वाले से जी उगता गया, इतना बेक रहा है, इतना बेक रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा कि उनसे आलू प्याज खरीदूँ। तो बस यहाँ पर वही मैं आपको बता रही थी कि हिना अब बड़ी हो गई है, अब घरदारी अच्छे से कर लेती हैं, ससुराल वाली हो गई है ना। और बुलबुल माशाल्लाह जितनी प्यारी लग रही थी, बुलबुल के ऊपर बहुत रूप रंग आया था। और अब बारी है, ये हिना के बर्तन हैं, जो कि अभी फ़िलहाल ये 2 कटोरे हैं और एक जो लोटा है वो ऊपर रखा हुआ है, वो ले आई नहीं। और कुछ दिया था कैश, क्योंकि 2 रस्में थी ना, तो दोनों का बुलबुल ने तीनों बच्चों का एक साथ दे दिया था। माशाल्लाह से देखो, बहन बेटी को देने से कभी कम नहीं पड़ता। हमारी मम्मा की भी सोच यही थी और हम लोगों की भी सोच अल्हम्दुलिल्लाह से यही है कि बहन बेटी को देने से अल्लाह ताला बरकत देता है। तो अपनी सोच को बड़ा रखो, अच्छा रखो कि हम किसी को देने वाले कोई भी नहीं होते, अल्लाह ताला ही होता है। अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला अल्लाह ताला कभी ना बनाए। सिर्फ अपना मोहताज करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही दे, बाकी बंदों से नहीं लेना कुछ। ये है कि बस देते रहो। अब बारी है चाचू की रस्म की। तो चाचू की रस्म है अपनी भाभी को तारे दिखाने की। तो परवेश पकड़ के लेके जा रहे, तो सारी गली की औरतें मजाक उड़ा रही हैं कि अरे बच्चा भी तो ले। बुलबुल को ये सब चीज़ें ना नहीं पता, उसको ये मालूम नहीं है। अच्छा हमें मालूम है तो हमारे साथ हुई नहीं है, और बुलबुल को नहीं पता तो उसके साथ हो रही है। भाई मेरे तो सारे तारे दिखाने से लेकर सब कुछ तक मेरे तो बहन भाई और मम्मी ने ही करा है, जो भी करा है आप लोगों को सब पता ही है। तो डिलीवरी मेरी इधर ही होती है, सब कुछ इधर ही होता है, तो मम्मी बहनें भाई यही सब चीज़ें हो जाती हैं। और बस हर लड़की का अरमान होता है ये सब करने का, तो बस इनका हमारा नहीं हुआ इतने अच्छे तरीके से, जो भी है घर में ही हुआ। तो यहाँ पर परवेज़ कह रहे हैं कि देख लो ये आईफोन की डिमांड करिए कि 15 तारे दिखाऊंगा, तो 15 वो वाला कौन सा 15 प्रो आईफोन जो भी आया ना वो देना भाभी। तो इस तरह बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था। बाजी का वीडियो बनाने आई है साले की, मालूम पड़ी मुझे। लाइक बढ़ाने आई है। चला ले अरे आहिल को तो डांस और जिससे पेमेंट होती उसे तो यहीं छोड़ गए थे, तो पेमेंट कहाँ से होती, वो तो यहीं थे। अच्छा अच्छा दादी करेंगे। नहीं रानी वाली तो वो वीडियो बनाने आई है, अपनी लाइक बढ़ा लेंगे नहीं है साले की। यहाँ पे ऐसे करके वो करके कर दे अपने जाके पल्लू से ऊपर से। हाँ वही तो मैं कह रहे हैं।